शुरुआत टीनेजर क्विन से होती है, जो अपनी मदर लिली की कैंसर से मौत के बाद अपने फादर शॉन और छोटे भाई एलेक्स के साथ रह रही होती है। लेकिन वो अपनी जिंदगी में अभी भी लिली की कमी महसूस करती है, इसीलिए वो रिटायर्ड डीमोनोलॉजिस्ट एलिस से मिलने आती है ताकि वो लिली से कांटेक्ट कर सके। लेकिन एलिस उसे बताती है कि अब वो ये काम नहीं करती, फिर भी वो उसे बात करने के लिए अंदर ले आती है, जिस पर क्विन उसे बताती है कि उसे लगता है कि लिली अभी भी उसके करीब ही है, क्योंकि उसके साथ ऐसे वाकयात हो चुके हैं जिसमें उसे किसी की मौजूदगी महसूस हुई हो। जिसकी मिसाल वो ये देती है कि एक दफा उसने डायरी कहीं और रखी थी, लेकिन ढूंढने पर उसे कहीं और से मिली। एलिस क्विन का प्यार देखकर इमोशनल होती मान जाती है कि वो लिली से सोल्स की दुनिया फर्दर में जाके राब्ता करती है, लेकिन उसका राब्ता किसी डार्क सोल से होता है, जिस पर वो डरती वापस आ जाती है और क्विन को समझाती है कि जब आप किसी भी सोल से राब्ता करते हो तो बाकी सोल्स भी सुनती हैं, इसलिए कोई इविल सोल बाहर आ सकती है। और इसी वजह से वो क्विन को खुद लिली से राब्ता करने की कोशिश करने से मना करती है। क्विन वहाँ से घर वापस आती है और अपने एक्टिंग स्कूल में एडमिशन के लिए ऑडिशन की तैयारी करने लग जाती है, जिसके दौरान बाकी कामों में बिजी शॉन उसे एलेक्स को रेडी करने का कहता है, जिस पर क्विन को गुस्सा आता है। क्विन घर से तैयार होकर निकलती है तो उसे अपना नेबर हेक्टर मिलता है, जिसे वो पसंद करती होती है और वो भी उसे पसंद करता होता है, और दोनों बातें करते हुए बाहर की तरफ जाने लगते हैं। जबकि उनकी मुलाकात ओल्ड कपल हैरी और ग्रेस से होती है, जिसमें ग्रेस अक्सर अजीब बातें किया करती है, इसीलिए वो दोनों जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। क्विन ऑडिशन के लिए जाती है तो उसे हॉल में कोई शख्स दूर से हाथ हिलाता दिखता है, जिसे इग्नोर करके क्विन अपने ऑडिशन पर फोकस करती है। लेकिन लाइंस भूलने पर क्विन ऑडिशन में फेल हो जाती है, जिसके बारे में वो अपनी दोस्त मैगी को बताती है कि ये शॉन की वजह से हुआ है। मैगी क्विन को तसल्ली दिए कार लेने जाती है तो क्विन को दूर हॉल वाला शख्स ही अपनी तरफ हाथ हिलाता दिखता है, जिसे वो देख रही होती है तो उसे पीछे से बहुत जोर से कार हिट करती है, जिससे क्विन बेहोश हो जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ बेहोशी की हालत में ही क्विन अपने आप को किसी डार्क जगह देखती है। साथ ही उसे मास्क लगाए वही शख्स दिखता है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ था, और क्विन की फौरन आंख खुल जाती है। आंख खुलने पर उसे पता चलता है कि उसकी दोनों लेग्स फ्रैक्चर हो गई हैं, इसलिए वो चल नहीं सकती और वो 3 वीक्स हॉस्पिटल में ही गुजारती है, जिसके बाद उसे डिस्चार्ज किया जाता है और शॉन उसे व्हील चेयर पर बिठाए बिल्डिंग में लाता है, जहाँ वो क्विन को ग्रेस के पास छोड़कर खुद हैरी से बात करने जाता है। ग्रेस क्विन को बताती है कि उसने मैन हु कांट ब्रीथ की आवाज सुनी थी, जो क्विन को बुला रहा था, और वो अभी भी वहीं पर मौजूद होता है, और असल में वो मैन वही होता है जिसे क्विन मुसलसल देख रही है। क्विन ग्रेस की बातों पर गौर नहीं करती और शॉन उसे घर ले जाता है, जहाँ सब ने उसके लिए पार्टी सेट की होती है, जिसे एंजॉय करने के बाद क्विन अपने रूम में सोने चली जाती है। उसके सोते हुए शॉन के उसके पास रखी बेल खुद ही बजती है, जिस पर क्विन जाग जाती है और उसे अपने फ्लैट से चलने की आवाज आती है। तभी वहाँ शॉन बेल की आवाज सुन के आता है, जिसे क्विन भेज देती है और खुद सो जाती है, जबकि उसके पीछे मैन खड़ा दिखाई देता है। उधर एलिस अपने डेड हस्बैंड जैक की जर्सी लेके सो रही होती है कि वो ख्वाब में कुछ देखती है जो आदत के मुताबिक अपनी डायरी में लिखती है, लेकिन वहाँ वो पूरा ख्वाब लिखने के बजाय सिर्फ क्विन का नाम लिखती है। दूसरी तरफ क्विन अगला पूरा दिन अपने रूम में बैठी गुजार देती है, और जब रात को बोर होती है तो अपने पीछे मौजूद दीवार पर नॉक करती है, क्योंकि उधर हेक्टर का फ्लैट होता है और उसे रिप्लाई में भी नॉक्स मिलते हैं, जिस पर क्विन हेक्टर को मैसेज करती है तो उसे पता चलता है कि हेक्टर तो घर ही नहीं है, जिस पर वो डर जाती है और सोने के लिए लेट जाती है। तभी उसे ऊपर से हाथ आता दिखाई देता है, जिस पर वो चीखती डर कर उठ जाती है और देखती है कि सीलिंग क्रैक हुई होती है, और वहाँ शॉन क्विन की चीख सुनकर आता है और क्विन उसे सीलिंग दिखाती है। शॉन बिल्डिंग के ओनर को लेके अपने घर के ऊपर मौजूद फ्लैट नंबर 541 में जाता है, जहाँ कोई भी नहीं रहता होता, लेकिन किसी के काले फुटप्रिंट्स के निशान दिखते हैं, जिसके बारे में उन्हें कुछ समझ नहीं आता। अगले दिन क्विन शॉन को बता देती है कि वो लिली से बात करने के लिए एलिस के पास गई थी, और साथ ही कहती है कि उसे अपने पास लिली का होना महसूस होता है, जिस पर शॉन उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, और उन दोनों की इस बात पर बहस हो जाती है। उधर एलिस क्विन की हेल्प करने का सोचते हुए दोबारा लिली से राब्ता करने की कोशिश करती है, लेकिन उसको बीच में ही मैन के सांस लेने की आवाज
आती है जिसे वो फॉलो करती है तो उसे अपने गले से बेसमेंट में मौजूद स्टडी की चाबी निकली मिलती है और उसकी से दरवाजा खुला होता है। साथ ही काले फुटप्रिंट्स बेसमेंट में जा रहे होते हैं। एलिस उनके पीछे जाती है तो उसे वो दीवार से होते ऊपर जाते देखते हैं, जहाँ देखने पर मैन निकलकर एलिस पर अटैक करता है, जिससे एलिस मुश्किलों से बचती बेसमेंट से बाहर आ जाती है और फैसला करती है कि अब वो क्वीन की हेल्प नहीं करेगी। इधर क्वीन घर अकेली होती है तो मैगी से वीडियो चैट पर बात कर रही होती है, जिसके दौरान मैगी उससे पूछती है कि उसके साथ कौन खड़ा है, जिस पर क्वीन उधर देखती है तो कोई भी नहीं होता और क्वीन डर कर कॉल बंद कर देती है। जिसके बाद उसे विंडो के पास से मैन अपने पास आते दिखाई देता है, जो एकदम से नीचे गिर जाता है। क्वीन उसे बेड के नीचे ढूंढ रही होती है कि मैन उसे बेड से उठा के नीचे फेंकता है। फिर वो विंडो और दरवाजा बंद कर देता है और साथ ही वो सारी लाइट्स भी ऑफ कर देता है। फिर वो क्वीन के पास आता है, जिस पर क्वीन जोर जोर से चीखने लग जाती है, जिसकी आवाज उसी वक्त घर आया शॉन सुन लेता है और वो फौरन क्वीन के पास आता है। शॉन क्वीन की मैन के बारे में सारी बातें सुनता है। फिर वो बाहर आता है जहाँ उसे हैरी मिलने आया होता है, क्योंकि ग्रेस की डेथ हो गई होती है। इन सब से बेखबर क्वीन सो रही होती है कि उसकी आंख ऊपर से चलने की आने वाली आवाजों पर खुलती है, जिस पर वो डरती अपने ऊपर ब्लैंकेट ले लेती है और जब वो ब्लैंकेट हटाती है तो वो फ्लैट 541 के पास मौजूद होती है, जो देखकर वो शदीद डरती हुई अपनी व्हीलचेयर लिफ्ट के पास ले जाकर नीचे जाने के लिए बटन दबाने लग जाती है। तभी मैन आता है जो उसे फ्लैट में ले जाकर फेंक देता है और क्वीन वहाँ किसी लड़की को देखती है जिसके हाथ, पाँव और फेस नहीं होता और वो क्रॉल करती हुई क्वीन के पास आ रही होती है। क्वीन शदीद खौफ में फ्लोर को मारती हुई शॉन को आवाजें देती है, जिस पर शॉन वाकई उठ जाता है और फौरन क्वीन के पास पहुंच जाता है, जो उसे काले फुटप्रिंट्स दिखाती है। वो फुटप्रिंट्स विंडो की तरफ जा रहे होते हैं। जब क्वीन विंडो से नीचे देखती है तो मैन उसे पकड़कर बाहर खींचने लग जाता है, जिस पर शॉन बड़ी मुश्किल से उसे बचा लेता है। अगले दिन शॉन एलिस से क्वीन के मामले को लेकर मिलने जाता है, जिस पर एलिस उसे बताती है कि वो अब ये काम नहीं करती। साथ ही वो स्टोरी सुनाते कहती है कि वो फर्दर में जैक से मिलने गई थी, लेकिन उसे एक इविल सोल पार्कर ने फॉलो करना शुरू कर दिया था, जो एलिस के फर्दर में जाने पर उसे मारने की धमकी देती है और उसे किसी दिन मारने का ही वेट कर रही है। शॉन एलिस को बेग करता है कि वो एक दफा क्वीन से बात ही कर ले और एलिस मानते हुए क्वीन से मिलने जाती है, जहाँ वो उसे बताती है कि उसने ख्वाब में देखा था कि क्वीन फर्दर में जा चुकी है और वो मैन हु कांट ब्रीथ से मिली थी, इसीलिए अब वो क्वीन को फॉलो कर रहा है। एलिस क्वीन की हेल्प करने का सोचती सबको बिठाती है और मैन से राब्ता करने लगती है, जिस पर वो फर्दर में चली जाती है, जहाँ उसे एक लड़की की सोल मिलती है, जिससे एलिस मैन के बारे में पूछती है तो वो डरते हुए उसे कुछ नहीं बताती। एलिस उसे छोड़कर आगे बढ़ जाती है। वो क्वीन की बिल्डिंग में ही होती है और वो लिफ्ट से फ्लैट 541 में निकलती है, जहाँ पार्कर एलिस पे अटैक करके उसका गला दबाने लग जाता है, जिससे एलिस मुश्किलों से बचती असल दुनिया में वापस आती है और कहती है कि वो क्वीन की हेल्प नहीं कर सकती क्योंकि वो औरत उसे मार देगी और वो वहाँ से भाग जाती है। कोई और रास्ता न होने पर एलेक्स शॉन को गोस्ट हंटर्स, टकर और स्पेक्स की वीडियो दिखाता है, जिस पर शॉन उनसे कांटेक्ट करके उन्हें घर बुलाता है और वो क्वीन के सर पर कैमरा लगा देते हैं ताकि रात को जो भी हो वो सब जाग कर देख सकें। वो क्वीन को सोने के लिए छोड़कर लिविंग रूम में चले जाते हैं, जहाँ वो बैठे होते हैं कि उन्हें कैमरा में दिखता है कि क्वीन रूम से बाहर आई है, लेकिन जब वो वहाँ जाके देखते हैं तो क्वीन नहीं होती। फिर उन्हें कैमरा में दिखता है कि क्वीन क्लोजेट के अंदर मौजूद है, जिस पर वो क्लोजेट को खोलते हैं तो वहाँ उन्हें बस कैमरा ही पड़ा मिलता है। तभी टक्कर के पीछे क्वीन आती है, जो सब पे अटैक करती उन्हें गिरा देती है। फिर वो अपने ब्लास्टर्स हिट कर करके तोड़ देती है और शॉन के पास आकर उसे बुरा भला कहती अपना गला काटने लगती है, लेकिन इससे पहले ही सब उसे पकड़कर बांध देते हैं। तभी उन्हें उसके मुंह में मैन की आंख दिखाई देती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि क्वीन मैन की पोजेशन में है। दूसरी जानिब एलिस अपने दोस्त कार्ल से मिलती है, जिसे वो अपनी प्रॉब्लम्स का बताती है तो कार्ल उसे पिछली फिल्म में दिखाए बच्चे जॉश की पिक्स दिखाता बताता है कि उसके पीछे जो औरत मौजूद है वो ही पार्कर है, जो जॉश की हेल्प करने की वजह से एलिस के पीछे पड़ी है और वो उसे तसल्ली देता कहता है कि उसे अपनी एबिलिटी से क्वीन को बचाना चाहिए क्योंकि वो पार्कर से ज्यादा ताकतवर है। और एलिस उसकी बात मानकर क्वीन के घर जाती है, जहाँ शॉन, स्पेक्स और टकर के झूठे होने पर उन्हें
अपने घर से निकाल रहा होता है, लेकिन एलिस उसे रोक देती है कि उन्हें उन दोनों की हेल्प की जरूरत भी पड़ सकती है। एलिस एलेक्स को घर से भिजवा देती है और बाकी सबको बताती है कि ज्यादातर फर्दर में रहने वाली सोल्स जिस्म हासिल करके दुनिया में रहने की ख्वाहिश रखती होती हैं, लेकिन मैन दुनिया से सोल्स को फर्दर में अपने साथ रखना चाहता है, इसलिए उसने एक्सीडेंट के बाद क्वीन की आधी सोल ले ली थी। बाकी वो अभी हासिल कर लेगा अगर आधी वापस नहीं आएगी, और उसे लेने अब एलिस को फर्दर जाना होगा। एलिस सब सेटअप करवाती है जिसमें स्पेक्स एलिस की बोली बातें लिख रहा होता है। एलिस फर्दर में जाती है, वहाँ उसे पिछली दफा की तरह एक लड़की की सोल मिलती है जो बताती है कि वो क्वीन की बिल्डिंग में ही रहती थी और मैन ने उसे सुसाइड करने पर उकसाया था, लेकिन सुसाइड के बाद भी वो मैन से बच नहीं सकी थी क्योंकि उसने उसे अपना पेट बना लिया था और अब उसे क्वीन को अपना पेट बनाना है। वो लड़की एलिस के कहने पर उसे मैन का पता बताने के लिए फ्लैट 541 के पास लेकर जाती है और एलिस उसकी सोल को आजाद करके वहाँ से फ्लैट में जाती है जहाँ उसे कोई शख्स बैठा दिखता है जिसे एलिस देख ही रही होती है कि पार्कर उस पर अटैक करती है, जिसके दौरान एलिस को कार्ल की बात याद आती है और वो उसे दूर फेंकती है। फिर वो उस शख्स के पास जाती है जो कि जैक निकलता है, जिसे देखकर एलिस बहुत खुश होती है और जैक उसे बातों ही बातों में कन्विंस करता है कि वो ब्लेड से अपना गला काट दे ताकि वो उसके साथ फर्दर में हमेशा रह सके। लेकिन उसकी बात सुनकर एलिस समझ जाती है कि वो जैक नहीं है और वो उसे ब्लेड से हिट करती है। फिर वो मैन को बाहर आने का कहती है जिस पर वो बाहर आ जाता है। एलिस उसे क्वीन के बारे में पूछती है तो क्वीन की सोल क्रॉल करती वहाँ आती है, जिसे एलिस उठा के भागती है और मैन उसे रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन एलिस उसे उसके फ्लैट तक ले आती है। वहाँ मैन आता है तो एलिस उसे गिरा देती है। फिर वो क्वीन को उसके रूम में ले जाकर बाकी सोल्स के पास लाती है। फिर वो रियल वर्ल्ड में आ जाती है, लेकिन क्वीन उधर ही रह जाती है, जिस पर एलिस बताती है कि अब क्वीन को खुद ही लड़ना होगा। क्वीन की सोल को मैन ने पकड़ लिया होता है तो वो पूरी होने लग जाती है। क्वीन मरने के करीब होती है, जिस पर सब उसे आवाजें देते हाथ पकड़े वापस आने का कहते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा होता। तभी ग्रेस की सोल एलिस से कांटेक्ट करके उसे बताती है कि लिली ने क्वीन की डायरी में एक लेटर लिख रखा है जो उसे ग्रेजुएशन पर पढ़ना था, लेकिन लिली उसे अब वो पहले ही देना चाहती है और एलिस वो लेटर क्वीन को पढ़ के सुनाती है, जिससे लिली की सोल फर्दर में जाती क्वीन को वापस जाने का कहती है और क्वीन की आंख खुलती है और वो हिम्मत करती मैन का मास्क उतार देती है, जिससे मैन सांस नहीं ले सकता। वो क्वीन को छोड़कर चला जाता है, जिस पर क्वीन रियल वर्ल्ड में वापस आ जाती है और एलिस उसे बताती है कि लिली अभी तक हमेशा उसके साथ थी। साथ ही कहती है कि वो उसे फर्दर में ना ढूंढे क्योंकि आगे भी वो उनका साथ देती रहेगी। क्वीन का केस सॉल्व करने के बाद एलिस स्पेक्स और टकर को लेकर बाहर जाती है, जहाँ वो प्लान करते हैं कि वो टीम बनकर लोगों की मदद करेंगे और यहीं पे मूवी एंड हो जाती है।